हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ज़ुंगेस थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम बहुत ही लेंदी थ्योरम है और इम्पॉर्टेंट भी है, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इस थ्योरम में दो थ्योरम पहले प्रूव करना होती हैं, इसलिए ये थ्योरम काफ़ी लेंदी हो जाती है। तो प्लीज़ ये वीडियो लेंदी होगी, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर एंड तक देखें, आपको समझ में आएगा। थ्योरम में लैंग्वेज ज़्यादा है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। और इसके अंतर्गत दो थ्योरम से प्रूफ होगी। प्रपोजिशन फर्स्ट होगा, इसके बाद लेमा फर्स्ट होगा, दो थ्योरम होगी, तब जाके ज़ुंगेस थ्योरम आपकी प्रूफ होगी। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। चलिए चलते हैं स्टेटमेंट की ओर। स्टेटमेंट है लेट के बी ए कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ग्रीक नोटेशन एंड लेट ई बी ए सबसेट ऑफ इनफाइनाइट सबसेट टू के दैट मीट्स ईच कंपोनेंट ऑफ इनफाइनाइटली कंपोनेंट टू के। ठीक है ना। इफ़ एफ इज एनालिटिक, एफ क्या एक एनालिटिक है इन ए ओपन सेट कंटेनिंग के अंदर, एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन देयर ए इज ए रोटेशनल फंक्शन आर जेड। एक रोटेशनल फंक्शन है आर जेड हुज ओनली पोल्स लाइक इन आर, जिनके पोल्स लाइक किस में है, आर में। एंड सच दैट, हमें क्या दिखाना है कि एफ जेड माइनस आर जेड मोड के अंदर एफ जेड माइनस आर जेड इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है ना। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से हमारी थ्योरम प्रूफ होगी। तो इस थ्योरम में क्या है कि सबसे पहले दो थ्योरम इसके अंदर प्रूफ होगी, एक प्रपोजिशन फर्स्ट और लेमा फर्स्ट है, तब जाके तुम्हारी ज़ुंगेस थ्योरम प्रूफ होगी। तो ये तुम्हें स्टेटमेंट एक दो बार लिखना पड़ेगा, तो आपको याद हो जाएगा। लर्न करना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में तुम्हें स्टेटमेंट दे दिया जाए और प्रूफ करने के लिए पूछे। क्या कहे, अगर पूछ दे स्टेट एंड प्रूफ ज़ुंगेस थ्योरम, स्टेटमेंट दे दे आपको प्रूफ करने के लिए बोल दे, इसलिए आप स्टेटमेंट हमेशा लर्न किया करो। चलते हैं प्रूफ की ओर। प्रूफ, सपोज एफ इज एनालिटिक इन ए ओपन सेट जी। एफ जो फंक्शन एफ है एनालिटिक है ओपन सेट किसकी, जी के, और कंटेनिंग के अंदर कर रहा है, देन देयर फोर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ये है। ठीक है ना। तो इसके बाद प्रपोजिशन फर्स्ट थ्योरम प्रूफ होगी पूरी। ठीक है ना। तो इसका ये स्टेटमेंट है प्रपोजिशन फर्स्ट का। हमने बोला इसके अंदर दो थ्योरम आनी हैं। प्रोपोजिशन फर्स्ट, इसका स्टेटमेंट देखते हैं। लेट के बी ए कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए रीजन जी। लेट क्या है, कॉम्पैक्ट सबसेट है, ठीक है, रीजन जी में। देन देयर ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स गामा 1 गामा 2 एंड गामा n इन G2 के। ठीक है, लाइन सेगमेंट्स हैं गामा 1 गामा 2 और गामा n। कहाँ तक, गामा n इन कहाँ के अंदर, G से K के। सच दैट फॉर एवरी फंक्शन एफ इन एच जी, प्रत्येक एफ फंक्शन के लिए एच जी की वैल्यू क्या होगी इसमें, एफ जेड। हमें ये दिखाना है, इसमें क्या दिखाना है, एफ जेड इक्वल टू समीशन के इक्वल टू 1/2 पाई आई इंट्रीकल गामा के एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू। ठीक है ना। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। इन ऑल जेड इन के, ये क्या है, पूरा जेड के अंदर जेड है। द लाइन सेगमेंट्स फॉर्म ए फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड पॉलीगन्स। ठीक है ना। अब इसका प्रूफ देखते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट हो गया उसका प्रपोजिशन का। हमें दिमाग में रखना है प्रपोजिशन फर्स्ट। प्रपोजिशन फर्स्ट में क्या होता है, एफ जेड इक्वल टू समीशन के इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीकल गामा के एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है ना। तो हमें सपोज दैट द रीजन के इन द इन लार्ज ए लिटिल वाई द एज्यूमिंग दैट के इक्वल टू इंटीजर के। ठीक है, वार। अभी क्या कहते हैं, दो रेंज बनाएंगे, एक्स
वर्टेक्स और वाई हॉरिजेंटल, ठीक है ना। इसमें के कंपोनेंट रहेगा आर जे और डेल आर जे और डेल्टा, ठीक है ना। ए वाला इसका एक अंदर ग्राफ बनेगा और ए वाला बाहर, सॉरी दो कैसे बन गया, इस डेल्टा कहाँ है, बाहर है, ठीक है ना, ये पूरे इसके अंदर है। तो देखेंगे कि लेट जो डेल्टा है, डेल्टा की रेंज है 0 to 1/2 डी के, ठीक है। ग्रीक नोटेशन जी, कंस्ट्रक्ट ए ग्रिड ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस इन द प्लेन सच दैट द कॉन्सियट लाइन आर द लेस देन इन डिस्टेंस डेल्टा डिपार्ट, ठीक है ना। लेट रेक्टेंगुलर इंटेंसिटी के R1 R2 Rm, देखते हैं अब कि है ना कि इस किस में है, रेक्टेंगुलर आयताकार में इसके अंदर रखा गया है। आल्सो लेट RJ बी ए बाउंड्री ऑफ ए रेक्टेंगुलर RJ, रेंज ऑफ J 1 to M, कहाँ तक है 1 to M, ठीक है ना। तो सपोज हमने माना कि RI एंड RJ, RI और RJ हैव ए कॉमन साइड एंड, क्या है, दो कॉमन साइड हैं, एंड लेट सिग्मा I एंड सिग्मा J बी द लाइन सेगमेंट इन डेल RI एंड डेल RJ रिस्पेक्टली, ठीक है ना। तो क्या होगा, जो कॉमन साइड है यानी दोनों में कॉमन साइड है, कॉमन साइड के लिए क्या आता है, इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो RI इंटरसेक्शन RJ इक्वल टू, अब ये दोनों क्या हैं, सिग्मा I और सिग्मा J लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना। तो रिस्पेक्टली इन दोनों के लिए गए तो इसके लिए बराबर हो जाएंगे। तो RI इंटरसेक्शन RJ इक्वल टू सिग्मा I इक्वल टू सिग्मा J। According to the direction given, del RI and del RJ, sigma I and sigma J are directed in opposite, ठीक है ना, अपोजिट सेंस। इन दोनों जो डेल RI एंड डेल RJ क्या है, कौन से डेल RJ, सिग्मा I और सिग्मा J अपोजिट सेंस में है, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। सो इफ साई इज एनी कंटिन्यूस फंक्शन, साई क्या है, एनी कंटिन्यूस फंक्शन है, इधर साई क्या है, एनी कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन सिग्मा J में। तो हम देखते हैं इंट्रिकल सिग्मा J साई इक्वल टू इंट्रिकल माइनस सिग्मा I साई। अब माइनस है तो इधर आया तो प्लस हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, 0, ठीक है ना। अब देखते हैं सपोज गामा 1 गामा 2 गामा n आर दीज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट ए साइड ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द RJ, ठीक है ना, RJ में। तो द रेंज ऑफ J 1 to M कहाँ से हो जाएगी, 1 से M। तो हम फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 10 सिग्मा K इक्वल टू 1N इंट्रिकल गामा K साई इक्वल टू सिग्मा J इक्वल टू 1M इंट्रिकल डेल RJ साई। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया कि इसमें समीशन ऐड कर दिया, समीशन ऐड कर दिया। एक लेंगे हम गामा के पक्ष में रिस्पेक्ट में, दूसरा किसके लेंगे, डेल RJ के रिस्पेक्ट में, इधर n और इधर m। बताया ना कि गामा के तो इधर के आएगा k इक्वल टू 1n और हम j तो j इक्वल टू 1m, इतना याद रखना है। अब देखते हैं नीचे, फॉर एवरी कंटिन्यूस फंक्शन साइन ऑन यूनियन J इक्वल टू 1M डेल RJ। तो वी क्लेम दैट, हम क्लेम करेंगे गामा के इन G2K, ठीक है ना। तो गामा के कहाँ होगा, G2K में। इफ़ वन ऑफ गामा के इंटरसेक्ट K में, यदि गामा के एक बार काय में कर रहा है इंटरसेक्ट K में, तो देखते हैं फर्दर इफ Z बिलोंग्स टू K एंड इज नॉट ऑन द बाउंड्री ऑफ एनी RJ, किसमें, कोई RJ बाउंड्री कोई RJ में नहीं है, तो देन फिर क्या लिख सकते हैं, साइन W इक्वल टू 1/2 पाई आई एफ W अपॉन W माइनस Z इज द कंटिन्यूस ऑन यूनियन J इक्वल टू 1M डेल RJ फॉर F समेशन HG, ठीक है ना। तो दस इट फॉलोज फ्रॉम फर्स्ट, हम फ्रॉम फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं,
देखिए अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 में इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है ना, साइन डब्ल्यू की। तो देखते हैं, जे माना समीकरण फर्स्ट है ना, तो साइन की वैल्यू पुट होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, एक बार जब डेल आर जी में था तो क्या था, एम था, तो समीशन जी इक्वल टू 1/2 पाई लिख दिया, उससे इंट्रीकल डेल आर जे एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू बराबर समीशन के इक्वल टू 1 के है तो गामा के आएगा इंट्रीकल एफ। इसको क्या मान लिया हमने, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओनली वैल्यू रखी है और कुछ नहीं किया है। व्हाट जेड बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ एग्जैक्टली 1 आर जे। अब देखो क्या बताना है कि जब अब दो कंडीशन हमारे सामने आ रही हैं। व्हेन जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर जे, जब जेड बिलोंग्स टू नहीं करता है आर जे में, तब हम देखते हैं कि 1/2 डेल आर जे एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जब आर जे नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इसका मान 0, यानी ये वाला पूरा स्टेप 0 हो जाएगा गामा के बराबर। और इफ़ जेड बिलोंग्स टू आर जे तो बाई कॉस इंट्रीकल फार्मूला जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, क्या होता है, एफ जेड बराबर 1/2 इंट्रीकल डेल आर जी अपॉन डेल आर जी एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू, ठीक है ना। तो हम सेकेंड इक्वेशन से क्या देखेंगे, एफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या लेंगे, जब डेल आर जी बराबर 0 हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो गई, जब इधर हम पूरी वैल्यू 0 रख देंगे तो हमारा क्या बचेगा, ओनली ये बचेगा। तो हमने एफ जेड बराबर एफ जेड इसको हमने इससे कंपेयरिंग किया तो बिकम्स क्या आ जाएगा, हमारा पूरा इक्वेशन सेकंड से समीशन के इक्वल टू 1/2 इंट्रीकल गामा के एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू, ठीक है ना। यही हमें प्रूव करना था, देखिए यही हमें प्रूव करना था ना, एफ डब्ल्यू बराबर समीशन के इक्वल टू 1/2 एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू गामा के इंटीग्रल में, यही हमें प्रूव करना था, हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है ना। प्रपोजिशन फर्स्ट, ये हमारी थ्योरम उस जुंजीस थ्योरम में फर्स्ट थ्योरम प्रूफ हुई है। तो वी आर जेड बिलोंग्स टू के माइनस समीशन जे इक्वल टू 1 एम डेल आर जे, ठीक है ना। तो व्हाट सी द बोथ साइड इक्वेशन से थर्ड, हम इक्वेशन थर्ड के दोनों ओर देखते हैं कि ये कैसे हैं, कंटिन्यूस फंक्शन है, बिकॉज ईच गामा के मिस्ड के, क्योंकि जो गामा के है वो क्या कर रहा है, के को मिस कर रहा है, छोड़ दिया, ठीक है ना। अब एंड, अब दूसरा, और अब दूसरी कौन सी, अब दूसरी थ्योरम आएगी इसमें, कौन सी, लेमा फर्स्ट, ठीक है ना। इसका ये स्टेटमेंट है, तो देखते हैं स्टेटमेंट। लेट गामा बी ए रेक्टिफायर कर्व, गामा क्या एक रेक्टिफायर कर्व है, एंड लेट के बी ए कॉम्पैक्ट सेट, और के क्या है, कॉम्पैक्ट सेट है, सच दैट, तो के इंटरसेक्शन गामा इक्वल टू 5। लेट एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन गामा, एंड लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी गिवन दिया गया है, देन देयर इज ए रोटेशनल फंक्शन आर जेड हैव ऑल पोल्स ऑन गामा एंड सच दैट। अब देखिए हमारा स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट है जो लेमा फर्स्ट का है, ये हमें ये प्रूव करना है, इसमें क्या बताना है कि मॉड इंट्रीकल एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू माइनस आर जेड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एप्सिलॉन से छोटी होगी, ठीक है ना, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है ना। ये हमें प्रूव करना है। थ्योरम थोड़ा बड़ी होने वाली है तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, और जितना आप कोशिश कर सकते हैं इसको लिख कर सीखिए, उतना आपको आसानी होगी, ठीक है ना। रटिए मत, थ्योरम को जितना आप रटोगे ना तो उतना भूलते जाओगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। हम तो यही सलाह देते हैं क्योंकि मैं जैसा मैं पढ़ता हूँ वैसा आपको सलाह दे देता हूँ। प्रूफ, सिंस इसका प्रूफ देखते हैं, सिंस जैसे कि इंटरसेक्शन गामा दिया गया स्टेटमेंट से इक्वल टू 5, दैट इज के इज आर द गामा आर डिसजॉइंट, कैसे हैं, डिसजॉइंट, एंड सो डी गामा ग्रेटर देन 0 हैं, दस देयर एडजस्ट ए नंबर गाम आर
विथ 0 द रेंज ऑफ आर 0 to d के गामा, ठीक है ना। तो लेट सर्च डिफाइन क्लोज इंटरवल 0 to 1 देन फॉर द रेंज ऑफ एस 0 to t 0 लेस देन एस है और t की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 से है, एंड जो z है बिलोंग्स कर रहा है k में। तो v है हम देखते हैं, ये हमें तुम्हें स्टेटमेंट से दिया गया है लेमा फर्स्ट में, ठीक है ना। अब हम देखते हैं f गामा t, जो गामा t आएगा वही नीचे से आ जाएगा गामा t माइनस जेड, मॉड के अंदर है, माइनस f गामा s, तो गामा s से एंड हुआ तो गामा s माइनस जेड यहाँ से खत्म हुआ मॉडुलस 1। अब इक्वल टू गामा f गामा t इसमें दो शब्द चलेंगे t और s, ठीक है ना। तो t खत्म होगा तो s से शुरुआत होगी, देखते रहना बस। f गामा t तो गामा s माइनस f गामा s तो गामा t माइनस जेड f गामा t माइनस f गामा s अपॉन गामा t माइनस जेड एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में गामा s माइनस जेड। अब इसके देखेंगे, ये बाहर मॉडुलस था, अब इनका अलग अलग मोड लेंगे, तो इनका अलग अलग मोड करते हैं। देखिए अब ये मोड दोनों में था, अब एक मोड ऊपर भेज देंगे, एक मोड नीचे ले आएंगे। कुछ नहीं किया, ज्यों का त्यों लिख दिया, एक मोड ऊपर कर दिया, एक मोड नीचे कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी से लेंगे, तो लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये गया तो क्या आ गया, इसकी वैल्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ऊपर इन चीज़ें में, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, सॉरी अभी 1 अपॉन आर स्क्वायर लेके इसको हम मॉडुलस के अंदर रख देंगे और ज्यों का त्यों पूरा लिख लेंगे। एफ गामा टी गामा एस माइनस एफ गामा टी, यानी गामा टी दो बार, एक बार जोड़ रहे हैं एक बार घटा रहे हैं, तो इस प्रकार सब्स्टिट्यूट किया कि एक बार जुड़ जाएगा घट जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए एफ गामा टी गामा एस माइनस एफ गामा टी गामा एस माइनस एफ गामा एस गामा टी, अगर माइनस माइनस प्लस करोगे तो ये कट जाएगा, ओनली यही बचेगा ना, और इसका कोष्टक के अंदर लोगे तो माइनस का जेड वही आएगा ऊपर का। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे अंदर वाले को तो हमें ऊपर वाला स्टेप प्राप्त होगा, सीधी बात, ठीक है ना। अब हम मॉड को अलग अलग ले लेंगे, ठीक है। तो मॉड को अलग अलग किया, इन दोनों में से हमें क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से एफ गामा टी कॉमन आ रहा, तो एफ गामा टी कॉमन ले लिया मॉड के अंदर, क्या बचा गामा एस माइनस गामा टी, ठीक है। ये वाला इधर कर दिया, ठीक है। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसमें से क्या आ रहा है गामा टी कॉमन आ रहा, तो गामा टी कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर एफ गामा एस माइनस एफ गामा टी, ठीक है। इधर क्या बचा जेड अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या बचा इन दोनों में से एफ गामा टी माइनस एफ गामा एस माइनस एफ गामा टी। वाई द हाइपोथेसिस ऑन के, हाइपोथेसिस से एक कॉम्पैक्ट सेट गामा एक रेक्टिफायरेबल कर्व है, ठीक है। तो एंड एफ जहाँ पर की क्या है एक कॉम्पैक्ट सेट है, गामा क्या है एक रेक्टिफायरेबल कर्व है, एंड एफ क्या है एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है ऑन गामा में, देयर एडजस्ट ए कांस्टेंट सी ग्रेटर देन 0 सच दैट जेड मॉडुलस जेड अगर लेस देन इक्वल टू सी से है, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू के, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड गामा मॉड के अंदर गामा टी लेस देन इक्वल टू सी अगर टी क्लोज इंटरवल 0 to 1, और अब एफ मॉडुलस एफ गामा टी होगी थर्ड कंडीशन में अगर लेस देन इक्वल टू सी से, तो क्या आएगा, तो देखते हैं 10 फॉर ऑल इन तीनों के लिए एस एंड टी इन क्लोज इंटरवल 0 to 1 एंड जेड इन के वी है। हम देखते हैं इसके आगे अब क्या होता है। एफ गामा टी जब गामा टी से ख़त्म होता है तो नीचे गामा टी माइनस जेड से शुरू हो जाता है, फिर एक गामा एस तो नीचे गामा एस माइनस जेड से ख़त्म होता है, तो इसको मॉड के अंदर इज़ लेस देन इक्वल टू सी अपॉन आर स्क्वायर गामा एस माइनस गामा टी, इधर सी ऐड हुआ, इधर क्या हो जाना ऐड 2c,
और ज्यों कहते हो एफ गामा एस माइनस एफ गामा टी। अगेन सिंस बोथ गामा एंड टू एफ ओ गामा आर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑफ 0 to 1, क्लोज इंटरवल 0 to 1 में है, देयर एडजस्ट ए पार्टीशियन P इक्वल टू T0 T1 T2 T3 डॉट डॉट Tn ऑफ 0 to 1, कहाँ था 0 to 1 में, तो सच दैट लिखेंगे कि 0 to 1 लेस देन इक्वल टू T1 लेस देन T2 डॉट 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 लेस देन Tn इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, एफ गामा टी इधर ख़त्म हुआ तो गामा टी माइनस जेड से, तो एफ गामा टी जे, तो गामा टी जे माइनस जेड, जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से शुरुआत होके माइनस जेड से कट जाता है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू समीशन एप्सिलॉन अपॉन वी गामा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब लिखेंगे 4 Tj माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू Tj, द रेंज ऑफ j 1 to n और z बिलोंग्स टू k में कर रहा है एंड v गामा है, डिनोट द टोटल वेरिएशन ऑफ गामा, ये सब किस में है, वेरिएशन गामा के अंदर है, ठीक है। तो देखते हैं, तो v गामा इक्वल टू सुप्रीमम द रेंज ऑफ j 1 to n गामा j माइनस 1, ठीक है ना, मॉड के अंदर वी डिनोट आर जे टू वी द रेशनल फंक्शन को डिनोट करेंगे तो आर जे इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू 1 एन एफ गामा टी जे माइनस 1, इसको बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा गामा टी जे माइनस 1 अपॉन गामा टी जे माइनस 1 माइनस जेड, ठीक है ना। जो एंड होता है वही शुरुआत होके माइनस जेड से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। क्लियरली द पोल्स ऑफ आर जे आर गामा 0 गामा 1 डॉट डॉट गामा एन माइनस 1। नाउ यूजिंग फर्स्ट, अब हम यूजिंग फर्स्ट से लेंगे तो क्या करेंगे, मॉड इंट्रिकल गामा एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू माइनस आर जे समीशन एन जे इक्वल टू 1 एन। अब क्या करेंगे, इंट्रिकल टी जे माइनस 1 टू टी जे, यानी लिमिट कैसे ले लेंगे, टी जे माइनस 1 से लेके टी जे तक, और पूरा जो कहते हो समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट से लिख लेंगे, ठीक है ना। तो भाई हमने लिख लिया एफ गामा टी अपॉन गामा टी माइनस जेड माइनस गामा टी जेड माइनस 1 अपॉन गामा टी जेड माइनस 1 जेड डी गामा टी इस लेस देन कैसे होगा, एप्सिलॉन अपॉन वी गामा समीशन जे इक्वल टू 1 एन इंटीग्रल टी जे माइनस 1 टू टी जे डी गामा टी इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। तो लेट के बी ए द कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ग्रीक नोटेशन एंड लेट ई बी ए सबसेट ऑफ फाइनाइटली ग्रीक नोटेशन के ऑन द स्पेस सी के ग्रीक नोटेशन बी डिफाइन ए डिस्टेंस ऑफ ए फंक्शन रो, ठीक है ना। अब हम एक रो फंक्शन रो में करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो एफ जी इक्वल टू सुप्रीमम एफ जेड माइनस डी जी जेड सच दैट जे जेड बिलोंग्स टू के। तो फॉर एवरी एफ जी बिलोंग्स काय में करेंगे, सी के ग्रीक नोटेशन में, तो लेट एफ एन बी ए सिक्वेंस इन सी के ग्रीक नोटेशन, देन एफ एन एफ बिलोंग्स टू 0 if and only if fn converge uniformly to f on k। अब इसको बताना है तो हैंस के इसको ले लेंगे हम, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। तो लेट बी ई सेट ऑफ ऑल फंक्शन के ग्रीक नोटेशन सच दैट देयर इज ए सीक्वेंस आर एन ऑफ ए रोटेशनल सीक्वेंस ऑफ द पोल्स ई सच दैट आर एन द कन्वर्जली यूनिफॉर्म ऑफ के। जब ए वाली यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होगी तो ये भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होगी। देयर एडजस्ट ए रोटेशनल फंक्शन आर जेड विद द पोल्स ग्रीक नोटेशन के सच दैट। अब क्या प्रूव करना था ना हमें, जो हमारा स्टेटमेंट था रुंगेस थ्योरम का, एफ जेड माइनस आर जेड मॉड के अंदर लेस देन कैसे होना चाहिए, एप्सिलॉन से, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू के, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी थ्योरम है ये हमारी, जो कि इसमें दो थ्योरम है, प्रपोजिशन है फर्स्ट है, फिर लेमा फर्स्ट है, इन दोनों को हमें प्रूव करके बताना है। तो
अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो एक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और थ्योरी है, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी है, मैथमेटिकल नहीं है, तो अगर आपको अच्छी नहीं लगी हो तो प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि मुझसे जितना बेटर हुआ तो मैंने समझाया उतना तरीके से। देन थैंक यू।